मांग इस प्रकार की है कि अभी सायरा गोकुंदा हाईवे पर जिस प्रकार का प्रदर्शनकारी एक डेड बॉडी को लेके कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, उसी समय एक डिप्टी जिसको सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नाम से है, उन्होंने गाली गलौज किया। और मैं तो खुला बोलूंगा, मैं ये दबाने की बात नहीं है, वहाँ लोग शांतिपूर्वक बैठे थे और डिमांड कर रहे थे कि भाई मृत व्यक्ति को कुछ, आश्रित व्यक्ति को कुछ दिया जाए, सरकारी योजना वगैरह वगैरह। तो डिप्टी आ गया और डिप्टी ने आके कहा यहाँ से चले जाओ, बहन मादर चौदह, लाठियां पड़ने वाली है। इस प्रकार से आवाज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पूरे आदिवासी समाज आंदोलित हुए। आदिवासी के साथ साथ में एससी समुदाय भी था, ओबीसी भी था और जनरल वर्ग भी था, सब डिमांड कर रहे थे। और उससे ये जो तनाव पैदा हुआ और वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग किया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए हैं और विभिन्न प्रकार की धारा लगाई है, जो धारा लगनी चाहिए थी ठीक है, छोटी मोटी धारा लगा के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी धारा लगाई है कि भविष्य में वो लोग खड़े नहीं हो। इस प्रकार से झूठी धारा में उनको फंसाया गया है। दूसरा, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनकी बाइकें तोड़ी गई, उनकी कारें तोड़ी गई। डॉक्टर राम मीणा जो हमारे प्रत्याशी थे कुंभलगढ़ से, उनकी कार को तो जेसीबी से तोड़ा गया है, उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। तो पुलिस के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि न जाने क्या पता, जो गरीब तबका वर्ग है उसको उनकी आवाज बुलंद करना नहीं चाहते, उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते। इसलिए हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पे जिस प्रकार की संगीन धारा लगाई है, वो संगीन धारा हटा के नॉर्मल केस जो लगता है वो लगा से, हमें उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से इन लोगों की गाड़ियां तोड़ी है, वो गाड़ियों को सही कौन करवाएगा, उन दोषी की जांच करके गाड़ी को दुरुस्त करवा के दिया जाए। और जो व्यक्ति मरा था उसको तो आपका जो कार का जो इंश्योरेंस होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो लोगों को जिस प्रकार से 100, 200, 300 लोगों पे मुकदमा दर्ज करने का प्लान बनाया है सरकार ने, इसलिए हम उनसे कहना है कि आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं क्षेत्र में। देखिए, पुलिस जांचे समझे परखे बिना ही ये प्रकार का आरोप लगा रही है। आज जितने कार्यकर्ता आए हैं, जितने लोग आए हैं, ये सारे बाप के नहीं है। वहाँ जो आदमी मरा था वो बाप का नहीं था, जो प्रदर्शनकारी थे वो बाप के नहीं थे। और बाप के होते तो झंडे डंडे लेके आते, बाप के कार्यकर्ता नहीं थे। पुलिस जानबूझकर बाप के कार्यकर्ता का माहौल बना रही है। अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो यहाँ पे आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके पास मेरा खुद का नंबर है। उधर अभी डूंगरपुर में एक घटना घटी थी, जो पुलिस कस्टडी में एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हम लोगों ने और शांति व्यवस्था बनाए रखी। जो आदमी हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन से मरा पड़ा था, उसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। तो अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो ये लोग हमको सूचना देते, उन्होंने सूचना नहीं दी। ये जानबूझ के यहाँ के आदिवासी गोकुंदा, सायरा और आपका कुंभलगढ़ के और जो आपके बड़गांव के आदिवासी हैं, वो आगे नहीं आवे, उनको दबा दिया जाए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर। इसीलिए ये बाप का नाम ले रहे हैं। जिस दिन कल पेश किया गया यहाँ पर आपका अदालत में, उसमें भी कुछ लोग नारे लगा रहे थे। तो ये प्री प्लान है उनका, कोई बाप का कार्यकर्ता नहीं है, आज भी आपके कार्यकर्ता नहीं है। मैं खुद आज पार्टी का नहीं हूँ, मैं आदिवासी समाज का हूँ और आदिवासी समाज जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। पार्टी आज है, कल नहीं है। धन्यवाद। आपका आवासीय कन्वर्टेड मकान मात्र 5 लाख में जीतने का मौका। जी हाँ, आपको 6,000 की मासिक किस्त में मकान जीतने का मौका। 30 किस्त 30 मकान। इतना ही नहीं, अगर आपका नाम इस योजना में नहीं आता है तो आपको जमा पूंजी के साथ 1 लाख और जमा कराते ही साकरोदा के गंगा विहार में 800 वर्ग फीट का एक प्लॉट दे दिया जाएगा, बिना किसी डाउन पेमेंट के। तो आज ही जुड़े हमारी स्कीम से और मकान जीतने का पाएं सुनहरा मौका। तो इंतजार किस बात का, संपर्क करें। उदयपुर प्रॉपर्टी 212 2nd फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रेती स्टैंड, उदयपुर। कॉन्टैक्ट 8619007692, 805844880।